हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैक्सिमा होता क्या है और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमम का मतलब होता है आपकी सिंगुलर फॉर्म, और जैसे ही मैक्सिमा या मिनिमा की बात आ जाती है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। कोई भी फंक्शन गिवन होगा आपके पास और एग्जामिनर पूछेगा कि आप इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो आप उसका जब ग्राफ से समझते हैं, हम देखो जब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपका ग्राफ इस फॉर्म में है अगर, ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, जब हमने उसका ग्राफ ड्रा किया, ठीक, तो आपके पास देखो दो पॉइंट है। क्या इंटरवल गिवन है ए से बी। इंटरवल कितना गिवन है आपके पास, इंटरवल गिवन होगा ए से बी। अगर इंटरवल गिवन है तो ठीक है, अगर इंटरवल गिवन नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा रियल का सेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर इंटरवल गिवन है ए तो ये आपका हो गया ए पॉइंट और यहाँ पे हो गया बी पॉइंट, तो ये होगा एफ ऑफ बी और ये होगा आपका एफ ऑफ ए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात पूछी है इसने, तो इस ग्राफ में देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको। जाहिर सी बात है, जो इसके टॉप है वहां पे मिलेगी। इसका टॉप कहाँ पे मिल रहा है आपको, जहां पे वो हील बनाता है, मतलब जहां पे आपको पहाड़ी मिलती हुई दिख रही है, तो वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। वहां पे आपके जो फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। जहां पे भी आपको जो ग्राफ है उसमें पहाड़ी सी बनती हुई दिखती है, हील बनती हुई दिखती है, तो वो सबसे हाईएस्ट जो पीक पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी। तब उस केस में हम सी को कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट और एफ ऑफ सी को कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, अब एफ एक्स भी है रियल फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स कोई भी रियल फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। दो पॉइंट गिवन है आपके कि इस इंटरवल के बीच में हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देन एफ एक्स इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू। हम तब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। मैक्सिमम को कब कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अगर यहाँ पे वैल्यू सी एग्जिस्ट करती है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे आप देखो ए से सी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा एफ ऑफ सी से लेस होनी चाहिए। ऐसे ही आप सी को छोड़ के यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करो वो सी से लेस होगी। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ सी जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा आपको। एफ ऑफ सी क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा। आप क्लोज इंटरवल ए बी से कोई भी पॉइंट उठाओ सी के अलावा, अगर आप उस फंक्शन में पुट करते हो सी के अलावा, आप एफ ऑफ सी के अलावा आप क्लोज इंटरवल ए बी से कोई भी पॉइंट उठाओगे और आप फंक्शन की वैल्यू में पुट करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा एफ ऑफ सी से। मतलब क्या है कि एफ ऑफ सी जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा आपको, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। इससे मैक्सिमम वैल्यू आपको फंक्शन की नहीं मिलेगी। तो जो ये फंक्शन एफ ऑफ सी है इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। जो हमारी ये वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद रखना एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। मतलब कि ए और बी जो आपका क्लोज इंटरवल है, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठाइए और जब फंक्शन में पुट करोगे तो वो हमेशा लेस होगी एफ ऑफ सी से। तो उसको हम तब उस केस में एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और जो पॉइंट सी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सेकंड बात आती है मैक्सिमम, तो चलो ठीक है पता चल गया। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू पूछेगा अगर, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है। मिनिमम वैल्यू देखो हमने कोई भी ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, अब क्लोज इंटरवल ए भी गिवन है, तो यहाँ पे आप ले लो ए और यहाँ पे आपका हो गया बी पॉइंट। तो मतलब ये एफ ऑफ बी की वैल्यू होगी, यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी। फंक्शन की ग्राफ गिवन है,
अब क्या कहता है ये कि क्लोज इंटरवल ए बी में जो सबसे क्लोज इंटरवल ए बी में जो सबसे लोवेस्ट जो आपका आ रहा है वैल्यू, वो होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखो, अगर आप ग्राफ में देखो तो आप ये देखना कि जैसे आपकी घाटियां होती है ना, ऐसे जाती हैं नीचे की साइड, घाटियां ऐसे ही जाती है नीचे की साइड, तो मतलब सबसे जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा, सबसे आपका देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये भी हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी हाईएस्ट आ रहा है, लेकिन इन दोनों इंटरवल के बीच में जो सबसे लोवेस्ट जो आपकी आ रही है पीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, और उस फंक्शन को क्या बोलेंगे वहां पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, जैसे आप देखो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि मिनिमम के लिए आप चेक कर लेना कि घाटी टाइप में बनेगा, और जब आपके पास मैक्सिमम चेक करोगे तो आपके पास हिल टाइप में बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट सी हो गया, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ सी। तो अब तब देखो, अब क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर आप नोटिस भी करोगे ग्राफ से, ए से बी में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यही मिल रही है, इसके अलावा तो देखो यहाँ से फिर इंक्रीज हो रही है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रही है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, एफ ऑफ सी। तो मतलब यहाँ पे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, पॉइंट सी पे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी होगी। ठीक, तो वही डेफिनेशन है, एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, सच दैट कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो बड़ी होगी एफ ऑफ सी से, मतलब जो ये पॉइंट सी है इस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉल आएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे एट पॉइंट सी। फंक्शन की जो एफ ऑफ सी जो है मिनिमम वैल्यू देगा एट पॉइंट सी पे। तो ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू का, और ये है आपका मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तब कैसे सोल्व करेंगे। एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी इंटरवल के अंदर जब आप चेक करोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू की, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू की। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, फिर इसमें हम कुछ एक ट्रिक भी बताएंगे तो वो भी देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मेथड देखो आप कि कैसे फाइंड करेंगे, कोई फंक्शन गिवन होगा आपके पास और वो पूछेगा एग्जामिनर की इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो उसके लिए मेथड क्या है। देखो सबसे पहले देखो ए फंक्शन एफ इज सच दैट, सबसे पहला काम है आपका उसका डेरिवेटिव निकालना, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका आप डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। सबसे पहला काम क्या है आपका, जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालिए, उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। इक्वल टू 0 पुट करने पे आपके पास x की वैल्यू आएंगी। मान लो x की वैल्यू आई आपके पास c, c1, c2, c3, ठीक है, इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आई। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपके पास f डैश x आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, अगर f डैश x की वैल्यू आपके पास x माइनस 1 आई तो उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1। तो इस तरीके से सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट कीजिए। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 पुट किया आपने, जो डेरिवेटिव आया है, तो फिर वहां से आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू आ गई आपके पास, फिर क्या करना है आपको, उसका डबल डेरिवेटिव निकालिए। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया आपका, डेरिवेटिव किया, इक्वल टू 0 किया, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या करो, सेकंड स्टेप कि उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, और जो वैल्यू आपकी x की वैल्यू आई है, जो भी आपकी यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू इसमें पुट करो। अगर आपने वैल्यू जैसे पुट की, इस डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की c, अगर ये लेस देन 0 आता है तब हम उस केस में बोलेंगे कि इस पे वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मींस जो f ऑफ c होगा
वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफ ऑफ सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डबल डेरिवेटिव निकाला आपने, जो भी वैल्यू आपके पास आई है वो आप डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिए। अब डबल डेरिवेटिव का रोल है, अगर वो वैल्यू लेस देन जीरो देता है, मींस नेगेटिव वैल्यू देगा, तब हम बोलेंगे जो फंक्शन है हमारा उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो याद रखना, नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर वो वैल्यू पुट करने पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, तो तब उस केस में वो हमारे पास उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये है आपका मेथड निकालने का। अब देखते हैं, देखो इसको पहले प्रॉपर मेथड से देखेंगे, उसके बाद मैं इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आई हूँ, वो भी बताऊंगी। पहले हम इसको प्रॉपर मेथड से देखते हैं। तो देखो कैसे है सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला काम है इसका, हमें देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, क्या होगी, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, एफ डैश एक्स 6x²। तो इसका डेरिवेटिव देखो 6x² माइनस 18x माइनस 24। हमारा काम क्या है, जो इसका डेरिवेटिव निकाला है इसको इक्वल टू जीरो पुट करो। मतलब हम क्या करना है, जो डेरिवेटिव निकाला है आपने उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो मतलब ये वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, 6x² माइनस 18x माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। काम क्या बोला मैंने कि डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करो, x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से x की वैल्यू ही तो निकालेंगे हम। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 4 आई आपके पास और एक -1। ठीक है, यहाँ तक x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, डबल डेरिवेटिव निकालना। तो डबल डेरिवेटिव निकालो सेकंड स्टेप में, इसका डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव इसी का निकालेंगे। अब इसका तो एक बार डेरिवेटिव तो कर चुके, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो करो। 12x माइनस 18, ठीक है, यहाँ तक 12x हो गया, और यहाँ पे माइनस 18x का माइनस 18 इसका जीरो हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, जो ये पॉइंट आए हैं ये इस डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखने हैं कि ये डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है या लेस देन जीरो आती है। देखो सबसे पहले 4 पुट करो, डबल डेरिवेटिव के अंदर आप x की जगह पे 4 पुट करो। तो 12 इंटू में 4 माइनस 18, 48 माइनस 18 मतलब आया आपके पास 30। क्या है ये, ग्रेटर देन जीरो। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो मतलब यह इस पॉइंट पे पॉइंट 4 पे फंक्शन क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आती है, देखो यहां से बोला, तो ये क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मींस एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू में 4। मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है वो मिनिमम होगा x इज इक्वल टू में 4 पे। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगी, और एफ ऑफ 4 निकालो। 2 इंटू में 4 की क्यूब माइनस 9 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू में 4 माइनस 20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -132। तो देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है अपना, कि जो एफ एक्स है वो मिनिमम होगा इस पॉइंट पे,
अगर वो पॉइंट पूछता है कि किस पॉइंट पे मिनिमम होगा तो x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम होगा, और वो पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो f मिनिमम क्या होगा -132। वैल्यू पूछेगा तो -132 आ गई, और पॉइंट पूछेगा तो x इज इक्वल टू 4 पे वो क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हमने चेक कर लिया, अब ये पॉइंट चेक करना होगा हमें। अब ये पॉइंट चेक करो, डबल डेरिवेटिव में -1 पुट करो, डबल डेरिवेटिव में -1 पुट करो। अब चेक करो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। देखो -1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, यहाँ पे -18, मतलब ये क्या है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। जैसे ही हमने देखा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है लेस देन 0 आती है तो मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, -1 पुट करने पे आई ना नेगेटिव वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -1। तो जो f(x) की मैक्सिमम आएगी किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -1 पे। और वो पूछे कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तब क्या होगा, f मैक्सिमम कितना होगा आपके पास, -1 पुट कर दो इस इक्वेशन में। 2 इंटू में -1 का क्यूब, -9 इंटू में -1 का स्क्वायर, -24 इंटू में -1, -20। सोल्व करोगे तो आएगी -7। तो f मैक्सिमम आ गया -7, f मिनिमम आ गया -132। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट पूछेगा तो x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम देगा, और x इज इक्वल टू -1 पे क्या देगा, वो मैक्सिमम देगा। तो ये है आपका स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से आप x की वैल्यू निकालो। फिर आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो। अब जो डबल डेरिवेटिव आया है उसके अंदर जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो पुट करके देखो। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 वैल्यू देगा तब हम बोलेंगे वो क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा। अगर वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है उस पॉइंट के ऊपर, तब उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर मैं पहले इसकी ट्रिक बता देती हूँ क्यूबिक वाले की, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए ट्रिक, अगर क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो उसको ट्रिक के जरिए हम कैसे करेंगे। याद रखना ये ट्रिक किसके लिए है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, उसका अगर पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा या मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, तब कैसे करेंगे। देखो क्यूबिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हम क्या सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, -b प्लस माइनस √(b² माइनस 3ac। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हो -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac करते हो, तो बस आपको हल्का सा ये याद रखना है, क्यूबिक की बात करेगा तो यहाँ पे 3 कर देना। आप क्यूबिक के लिए यहाँ पे क्या कर देना, 3 कर देना, और अपॉन में 2a करते हो यहाँ पे 3a कर देना। क्यूबिक की बात है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू में a। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू मिलेंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक स्मॉलर वैल्यू होगी और एक लार्जर वैल्यू होगी। मान लो आपके पास एक मिला 1 और एक मिला 4। इसको सोल्व करने पे मान लो एक वैल्यू मिली आपको 1 और दूसरी वैल्यू मिली 4। तो जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर कौन सी है इन दोनों में, 1 है स्मॉलर वैल्यू, तो 1 के ऊपर आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की। तो 1 क्या हो गया आपका, 1 जो होगा वो होगा मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। मतलब क्या है कि f(1) जो है मैक्सिमम होगा। f(1) निकालोगे आप तब क्या निकलेगा, वो मैक्सिमम। मतलब जो स्मॉलर वैल्यू है उस पे आपको क्या देगा फंक्शन, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ऐसे ही जो लार्जर वैल्यू है, जैसे लार्जर 4 आया तो 4 पुट करोगे जब फंक्शन में तो वो क्या देगा, आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये याद रखना, जो छोटी वैल्यू है वो मैक्सिमम फंक्शन के अंदर पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू देगी,
और जो बड़ी वैल्यू है उसको फंक्शन में पुट करोगे तो वो आपको मिनिमम वैल्यू देगी। अपोजिट चलता है, जब छोटी पुट करोगे तो वो मैक्सिमम देगी और जब बड़ी पुट करोगे तो वो मिनिमम देगी। ठीक, जैसे अब इस क्वेश्चन को करते हैं ट्रिक से। लेंथी मेथड तो मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रॉपर मेथड कैसे करना है कि डेरिवेटिव निकालना इक्वल टू 0 पुट करना, एक्स की वैल्यू निकालना, फिर डबल डेरिवेटिव निकालना, वो मैं बता चुकी हूँ। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, b की वैल्यू क्या आई -9, c की वैल्यू क्या आई -24, d से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि d का यूज ही नहीं है इस फॉर्मूले में। तो लगा दो, फॉर्मूला क्या है -b, मतलब माइनस माइनस का 9 प्लस माइनस √b² 81 माइनस 3ac, a c कितना है माइनस का 24 अपॉन में 3a, 3 इंटू में a कितना है 2। ठीक है, अब देखो ये क्या बना आपके पास, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस √81 और प्लस में ये आपका हो जाएगा 144, 81 प्लस 144 225 अपॉन में 6। तो ये क्या बना देखो, 9 प्लस माइनस 15 अपॉन 6। तो क्या क्या आई वैल्यू आपके पास, प्लस करोगे तो कितना आया 19 और 9 प्लस 15 हो गया 24/6 मतलब 4, और माइनस करोगे तो माइनस का 6 मतलब 1। तो वैल्यू आ गई आपके पास, एक 4 आ गई, एक -1 आ गई। मैंने बोला जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर कौन सी है -1 है, तो -1 जो है उस वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे फंक्शन। तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू में -1। जो स्मॉलर वैल्यू आई है आपके पास उस वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जो लार्जर वैल्यू आई है, जो बड़ी वैल्यू आई है इन दोनों में से, वहां पे फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 पे। ये तो पॉइंट आ गई कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। और वो पूछेगा वो वैल्यू बताओ क्या होगी फंक्शन की, तो वैल्यू बताएंगे तो क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दो, -1 पुट कर दो, इसमें -1 पुट किया था अभी हमने, तो वह वैसे ही पुट कर देना, -1 का क्यूब -9 -1 का स्क्वायर -24 इंटू -1 -20। तो f ऑफ -1 कितना आया आपके पास, f ऑफ -1 दैट इज -7, मीन्स f ऑफ मैक्सिमम कितना आएगा आपके पास -7। ऐसे ही मिनिमम पूछेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन की, तो ये वैल्यू पुट कर दो f ऑफ 4। जब आपको पॉइंट मिल गए तो उसके बाद कोई कुछ नहीं करना, वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट करने हैं। ठीक, 4 पुट कर देना इसमें, 4 की क्यूब -9, 4 का स्क्वायर -24 इंटू में 4 -20। सोल्व करोगे तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -132, मीन्स f ऑफ मिनिमम, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू कितनी आई -132। तो ये है आपका, अगर ट्रिक से करोगे तो आप ऐसे करोगे। प्रॉपर मेथड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सिंगल पहले डेरिवेटिव निकालो इक्वल टू 0 पुट करो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर उसमें वैल्यू पुट करके देखो, अगर वो लेस देन देता है 0 के तो मतलब मैक्सिमम मिलेगा, और ग्रेटर देन 0 देता है तो मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको उस पॉइंट के ऊपर। और ट्रिक ये है आपकी, और ये भी क्यूबिक के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अलग से मिलेगी, ये क्यूबिक के लिए, अगर क्यूबिक की ट्रिक आएगी तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) आपके पास इक्वल है 3x² + 6x + 8 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंक्शन गिवन है, अगर आपका f(x) इक्वल है ax² + bx + c की फॉर्म में, तो उस केस में आपके पास ट्रिक क्या होगी। देखो ट्रिक होगी, सबसे पहले आप चेक करोगे a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है।
जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ट्रिक लगा रहे हैं हम। तो ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब हम बोलेंगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स वो क्या है, इन्फिनिटी है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो क्या बोल सकते हो आप, इन्फिनिटी है। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हो, आप क्या करते हो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac करते हो ना, डी की वैल्यू निकालते हो तब आप, ठीक है। तो उसी फॉर्म में देखो, आप उसी तरीके से याद करो इसको, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 4a, मतलब इसमें क्या करना है, 4ac को आप आगे ले आओ और बी स्क्वेयर को पीछे ले जाओ। ये याद करने की ट्रिक है आपकी, आप जैसे याद करना चाहो, ठीक है, उसी से कोरिलेट करके याद कर लेना। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। ये मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट की बात नहीं हो रही, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी ये। अगर a लेस देन जीरो है तब उस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी हमें, लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। वो क्या होगी आपके पास, अगर मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी आपके पास, माइनस इन्फिनिटी। तो मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो ये मिनिमम वैल्यू थी यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। फॉर्मूला सेम है। तो देखो ये जैसे इक्वेशन गिवन है आपके पास फंक्शन की 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले देखो a कितना है आपके पास, 3, जो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक। यहां से अगर मैं b पूछूं तो कितना है, 6, और c कितना है, 8, अप्लाई कर दो ट्रिक। मैक्सिमम वैल्यू तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हम डज नॉट एग्जिस्ट, यही बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या फिर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, कुछ भी बोल देना आप, जो आपका मन करे। हम सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, तो मिनिमम वैल्यू निकालिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। तो वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू में a कितना है, 3, c कितना है, 8, b स्क्वेयर मतलब 6 का स्क्वेयर अपॉन में 4 इंटू में a कितना है, 3। इसको सोल्व कर दो, 96 माइनस 36 अपॉन 12 मीन्स 60 अपॉन 12, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। तो मतलब आपकी जो वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू f मिनिमम कितना आया आपके पास, 5। तो इस फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 5 आई। और मैक्सिमम पूछेगा तो क्या बोलोगे, या तो आप बोल देना इन्फिनिटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट। बात एक ही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से सोल्व करोगे तो कैसे करोगे वो और देख लीजिए। सिंपल ट्रिक मैंने बता दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तब आप मैक्सिमम वैल्यू आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। ऐसे ही अगर a लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी हमें, लेकिन मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या माइनस इन्फिनिटी बोलोगे, और इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, fx की वैल्यू को 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8 है आपके पास, fx की वैल्यू ये गिवन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन लिया, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 1 किया, और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 5। 8 को ब्रेक करके लिखा हमने 3 प्लस 5। अब 3 को तो इस ब्रैकेट के साथ लिया, 5 को अलग से लिख सकते हैं हम 8 को ऐसे करके। अब आप नोटिस करोगे ये क्या बन रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। तो fx की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो।
मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है किसी नंबर का। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें बोथ साइड 5 ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 5 के। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 लेती हूँ, यही बोला है कि जो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है, अगर इक्वल टू 5 लेती हूँ तो ये क्या वैल्यू आएगी, देखो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 3 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। मतलब अब ये 5 वैल्यू कब आएगी, जब आप x की जगह पे क्या पुट करोगे, -1। जब आप x की जगह पे -1 पुट करोगे तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ -1। तो यहाँ से हम बोल लेंगे ये पूरी वैल्यू है क्या, f ऑफ x ही तो है ये वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा f ऑफ -1 के। तो ये क्या हो गई, मिनिमम की कंडीशन ही तो है, मिनिमम की कंडीशन है। मतलब -1 पे आपको इस फंक्शन की क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आप डेरिवेटिव वाला भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो, मॉडुलस गिवन हो किसी वैल्यू का और प्लस में समथिंग कुछ कांस्टेंट नंबर हो और रियल नंबर पे बात हो रही हो, तब उस केस में उसने पूछा हो मैक्सिमम वैल्यू बताइए और उसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। इसने पूछा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक भी बताऊंगी मैं और जो प्रॉपर मेथड है वो भी बताएंगे। तो देखो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए, अगर आपके पास फंक्शन गिवन हो माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस ए प्लस बी ऑन रियल नंबर के ऊपर, तो उसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिलेगी लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये b वैल्यू होगी। देखो अगर किसी को ये डाउट हो कि हम ट्रिक कैसे लर्न करेंगे, इतनी सारी ट्रिक्स हो जाती हैं, तो इसमें कुछ लर्न करने का है ही नहीं। अगर आप नोटिस करोगे इसका मतलब क्या है, b के अंदर से आप कुछ माइनस कर रहे हो। अगर आप किसी वैल्यू के अंदर से कुछ चीज माइनस कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि b के अंदर से आप कुछ वैल्यू माइनस करते जा रहे हो। अगर आप कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो b से तो कम आएगी। b से क्या आएगी, कम आएगी। तो वो कितनी कम आएगी हमें नहीं पता कि b में से 1 माइनस कर रहे हो, 2 माइनस कर रहे हो, 3 माइनस कर रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो। तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू जो है b के अंदर से जो वैल्यू माइनस कर रहे हो आप, अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, b। तो b में से या तो आप 0 माइनस करोगे या 1 माइनस करोगे या 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ये कोई मेथड नहीं है कि यही है, मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। क्या है कि b में से अगर 0 माइनस करोगे तो b आएगा, b में से 1 माइनस करोगे तो b से छोटी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन इस b से क्या आएगी, छोटी आएगी। b में से 2 माइनस करोगे वो और भी लेस आएगी, b में से 3 माइनस करोगे वो और भी लेस आएगी, मतलब कम आती जाएगी। जो हाईएस्ट वैल्यू मिली है वो क्या मिली है आपको, b ही तो मिली है। और वो कब मिली है, जो ये माइनस की है जो वैल्यू आपने, वो अगर 0 हो तब मिली है। तो वही है, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, b होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, b होगी। और किस पॉइंट पे होगी, जिस पॉइंट पे आपका ये जो वैल्यू है वो 0 बनाए। अगर मैं x की जगह पे -a पुट कर दूं तो बन गया ये पूरा 0। तो यही है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, एट -a पे। ये लर्न करने की ट्रिक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर fx इक्वल है माइनस मोड ऑफ x प्लस a का मोड प्लस b, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी b और किस पॉइंट पे होगी, -a पॉइंट पे होगी। तो यही है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी,
हमें नहीं पता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि लेस 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 होता चल रहा है, हमें एंड पॉइंट नहीं पता इसका। तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम पूछेगा तो बी, और किस पॉइंट पे होगी, -a पॉइंट पे होगी। ठीक है, ये है आपकी ट्रिक। अब देखो ये ट्रिक अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर इसको प्रॉपर मेथड से भी करेंगे। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) इज इक्वल टू में माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 ऑन रियल नंबर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, b क्या है आपका कंपेयर करने पे जो कांस्टेंट टर्म है प्लस की, वो b कितना है 3, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3। अब वो किस पॉइंट पे होगी, मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे, एट पॉइंट, यहाँ पे 0 कब बनेगा, जब x की जगह पे आप -1 पुट करोगे तभी तो 0 बनेगा, तो एट पॉइंट -1। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है देखो, माइनस मोड ऑफ x -1 प्लस 5 ऑन r। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि हमारे पास क्या मिले, आपको 0 मिले, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 हो। ये मैं लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। देखो x की जगह पे क्या पुट करूं मैं कि ये जो x -1 0 हो जाए, मतलब x की जगह पे 1 पुट करूंगी मैं, तो किस पॉइंट पे मिली 1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और किस पॉइंट पे होगी 1 पे होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप मोड में क्वेश्चन गिवन होगा तो आप ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसको प्रॉपर मेथड से करोगे आप तो कैसे करोगे। अब देखिए अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो आप कैसे करोगे, प्रॉपर मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे मोड वाले फंक्शन को। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमें पता है देखो मोड x प्लस 1, किसी भी वैल्यू का मोड लेते हो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या ग्रेटर होगा 0 से। अब देखो फंक्शन में यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम बोथ साइड माइनस ले लेते हैं। जब बोथ साइड माइनस लेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस आया मोड x प्लस 1, जैसे ही आप इधर भी माइनस लोगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो जाता है, लेस में। अब fx में कितना ऐड है, देखो प्लस का 3 ऐड है, तो अब हम बोथ साइड 3 ऐड कर देते हैं, तो कर देते हैं 3 ऐड, तो क्या आया देखो, माइनस का मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू में 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, fx की है, तो f ऑफ x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू में 3, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, fx अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, या फिर f ऑफ मैक्सिमम किसके इक्वल है 3 के। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, f ऑफ मैक्सिमम कितना आया 3 के इक्वल आया। ठीक है, और आप पूछेगा किस पॉइंट पे आया ये, तो पॉइंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे देखो, माइनस जो फंक्शन है x प्लस 1 प्लस 3 वो 3 के इक्वल होगा, तभी तो हमारे पास f मैक्सिमम 3 आया है। अगर वो 3 के इक्वल होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मोड x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो यहाँ से मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कब होगा 0, जब x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये जो फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा कितना 3 होगा, और किस पॉइंट पे होगा -1 पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं fx अटेन मैक्सिमम वैल्यू 3 एट पॉइंट -1। तो यही तो देखो ट्रिक से भी मैंने यही बताया था, और प्रॉपर मेथड से आप सोल्व करोगे तो भी यही आएगा।
तो जैसा आपका मन करे आप वैसे सोल्व कीजिएगा। ट्रिक भी मैंने बता दी है, प्रॉपर मेथड भी मैंने बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ट्रिक भी बताते हैं उसके ऊपर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए fx इज इक्वल टू में x की क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, 0 पे ये वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा, तो मतलब 0 पे ये वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। ऐसे ही अगर मैं 1 डालूं तो कितनी वैल्यू देगा, 1 पे ये 2 देगा। ऐसे ही 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 देगा। तो ऐसे फंक्शन चलेगा। अगर मैं नेगेटिव में लेके देखूं, x की वैल्यू -1 डालूं तो 0 देगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 डालोगे तो -8 प्लस 1 -7 आएगा। 2 पे कितना आया, -7। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। जब आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये अपवर्ड जाएगा, जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये डाउनवर्ड आएगा। ये बात समझ आई। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे ये वैल्यू क्या आपकी 0 और 1, तो ना तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है कि कितनी होगी, क्योंकि सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो ना तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है, ना आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल रही है। तो इसका मतलब ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना ही कोई इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखो ट्रिक भी है हमारे पास। कभी भी आपको fx इस फॉर्म में दिखे, ax की क्यूब प्लस b, इस फॉर्म में अगर आपको fx दिखता है तब आप डायरेक्ट बोलोगे कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की। तो जैसे ही आपने देखा ये तो ax की क्यूब प्लस b की फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नाइदर मैक्सिमम और नॉन मिनिमम। सिमिलरली सेकंड है, देखो ax की क्यूब प्लस b बन रहा है ना उसी फॉर्म का, तो आप डायरेक्ट देखते ही क्या बोलोगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। 2 तरीके मैंने बता दिया। ग्राफ से देखोगे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है हमें, और ना ही हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि नीचे मिनिमम वैल्यू जाती जा रही है और मैक्सिमम भी बढ़ती जा रही है। हमें नहीं पता इसका एंड कहाँ होगा, तो ना तो हमें इसकी मैक्सिमम पता है, ना ही मिनिमम पता है। फर्स्ट मेथड मैंने ये बताया। सेकंड मैंने बता दिया कि ट्रिक से करोगे तो आप डायरेक्ट देखोगे ax की क्यूब प्लस b की फॉर्म में है, तो डायरेक्ट बोलोगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। थर्ड क्या है आपका, देखो अगर जो मैंने डायरेक्ट शुरू में बताया था कि इसका डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव लोगे आप तो क्या आएगा 3x²। इसको इक्वल टू 0 पुट करो, यही बताया था। तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू क्या आई 0। अब x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव लो। डबल डेरिवेटिव लोगे तो 6x आया। अब इस x की वैल्यू पे चेक करो, ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है, तब तो उससे तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर ये डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है, तब उस केस में आप डायरेक्ट ये बोल देना कि उसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना ही मिनिमम। तो यहाँ पे अगर आप डबल डेरिवेटिव 0 पे चेक करोगे तो क्या आया 0, मतलब आप बोल देना कि ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ना ही उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब इसका क्या करते हैं, देखो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, 6x आया। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अब 0 पे चेक करते हैं कि क्या आती है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे चेक किया तो 0 आ गया। याद रखना सबसे पहले हमारा काम है कि उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसकी वैल्यू चेक करो, जो ये वैल्यू x आई है उसके ऊपर की वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाती है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है उस पॉइंट के ऊपर, तो आपका थर्ड स्टेप बनेगा। फिर से थर्ड स्टेप क्या बनेगा कि आप उसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो और उस वैल्यू पे चेक करो। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम बोलेंगे वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।
अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब हम बोलेंगे वो नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब हमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो ट्रिपल डेरिवेटिव करो, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, क्या बना आपके पास 6। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मीन्स क्या हुआ, जो fx है आपके पास नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव। ऐसे ही देखो यहाँ पे 5 भी हो सकती है पावर 6, मतलब ये तो क्यूबिक की है। ऐसे ही अगर आपके पास 5 में भी मिल जाए 4x² या समथिंग कुछ भी, तो भी आप ऐसे ही करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, फिर उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर वैल्यू चेक करोगे ग्रेटर आ रही है लेस आ रही है। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाती है तो आप फिर से ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करोगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो डायरेक्ट बोलोगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करेंगे, उसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फोर्थ डेरिवेटिव चेक करेंगे वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। इतना लेंथी नहीं पूछता है एग्जामिनर आपसे, तो इतना लेंथी जरूरत नहीं है। बस आपका जहां तक है क्वेश्चन यहां तक ही सोल्व हो जाता है, डबल डेरिवेटिव तक ही। फिर भी अगर कभी कुछ आए तो थर्ड डेरिवेटिव तक, बस उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि वो फिर ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये ट्रिक को आप अप्लाई करोगे। ट्रिक से करोगे तो भी मैंने बताया है, प्रॉपर मेथड करोगे तो भी बताया है, ग्राफ से करोगे तो भी बताया है, तो तीनों मेथड मैंने बता दिए हैं आपको। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ट्रिक पे। जैसे देखिए एक और नोट है आपके पास कि अगर मोड x प्लस ए ऑन आर, इस पे पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना मिनिमम वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मोड वाले वैल्यू की 0 ही हो सकती है, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस ए पे क्या मिल सकता है 0। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, जितनी वैल्यू आप पुट करते जाओगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही मोड ऑफ x प्लस 3 ऑन आर, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 0, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन और बताती हूँ, फिर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे उनकी अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन, देखिए दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलेंगे। एफ एक्स आपके पास ये है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालो, जब आपके पास पावर 3 या फिर उससे ज्यादा वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आप हमेशा उनको उसी मेथड से करना, डेरिवेटिव निकालना फिर डबल डेरिवेटिव निकालना। स्क्वायर वाले के लिए मैं जो मेथड बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर करना, वो ज्यादा इजी रहेगा, तो वैसे करना। तो देखो इसमें देखो सबसे पहला आपका काम है इसका डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव करोगे तो 5x की पावर 4 माइनस 20x की क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। क्या बोला था, डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो इसको इक्वल टू 0 किया। यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बना x, और x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, तो यहां से आया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू या तो 0 आएगी, यहां से अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बना आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन गए। अब देखो हमें क्या करना था, डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू क्या आई, यहां से आप बोल सकते हो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू होगी आपके पास 0 या 1 और 3। x की वैल्यू, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा,
डबल डेरिवेटिव निकालना, तो डबल डेरिवेटिव निकालो, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 20x की क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है यहां तक। यहां से अब वैल्यू पुट करके देखो, आप जीरो वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये जीरो बन गया, ये जीरो और ये भी जीरो, मतलब जीरो। क्या बताया था, अगर डबल डेरिवेटिव आपका जीरो आ जाता है, अगर आपका डबल डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे जीरो आ जाता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करो उस पॉइंट पे। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, फिर 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे ना तो वो मैक्सिमम है और ना ही वो क्या है, मिनिमम। उस पॉइंट पे ना तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव तो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। क्या बना 60x स्क्वायर, यहां से 120x और यहां से 30। जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करोगे पॉइंट जीरो पे, तो कितना आएगा आपको, ये जीरो, यहां से 30 आया, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अभी तो बताया अगर उस पॉइंट पे नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही आप f(1) के लिए चेक करना। जब आप डबल डेरिवेटिव में f(1) चेक करोगे तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे -60। देखो जीरो के लिए तो चेक हो गया, अब 1 के लिए करेंगे। डबल डेरिवेटिव में 1 पुट करो, क्या बना आपके पास, 1 पुट करोगे तो 20 -60 प्लस 30। देखो 50 और -60, माइनस का 10 जो कि क्या है लेस देन जीरो, मतलब 1 पे क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मतलब जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक, सिमिलरली आप 3 पे चेक कर लेना, 3 की वैल्यू पुट करना और आप 3 पे चेक करना कि वो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब आती है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो ट्रिक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ट्रिक से कैसे करोगे आप। ट्रिक मैं बता चुकी हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक वाली जो थी 4ac - b² अपॉन 4a वाला। ठीक है, अब इसको एक बार प्रॉपर मेथड से और बता देती हूँ कि कैसे करना है। देखो कैसे करना है इसको, देखिए ऐसे अगर स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 कॉमन लेके 4x² -1 -4x + 1 + 24, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये वैल्यू जो हमारे स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया आपके पास, 4 इंटू में 2x - 1 का होल स्क्वायर + 24। अब हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 है तो बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस 24 है तो बोथ साइड 24 ऐड कर दो, 4 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 24 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये वैल्यू है क्या, fx ही तो है ये वैल्यू। तो यहां से हम बोल सकते हैं fx क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 24। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी या तो 24 होगी या 24 से ज्यादा होगी। मतलब हमें मिनिमम वैल्यू तो पता है कि कितनी है 24, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहां से आप क्या बोलोगे, f मिनिमम तो कितना है
24 और एफ मैक्सिमम जो है वो हमें नहीं पता कि कितनी होगी, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसकी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, किसी को ट्रिक से करना है तो ट्रिक से भी कर सकते हो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब है अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा तो उसकी मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी होगी, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फंक्शन गिवन हो अगर, तब उस केस में क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन 3x प्लस 4, एक्स बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के अंदर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे। देखो हमें पता है साइन एक्स जो हमारा लाई करता है -1 और 1 के बीच में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 3x जो है वो लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, +4 ऐड कर देते हैं। +4 क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या बना, -1 + 4 इज लेस देन इक्वल टू में साइन 3x इज +4 इज लेस देन इक्वल टू में 1 + 4। +4 ऐड क्यों किया, क्योंकि एफ एक्स के पास प्लस का 4 है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरे सब जगह पे क्या करते हैं, हम +4 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, 3 इज लेस देन इक्वल टू में साइन 3x + 4 इज लेस देन इक्वल टू में 5। अब देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में 5। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो फंक्शन की जो है मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, 5। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगी, इज 5। ऐसे ही अगर मिनिमम वैल्यू की बात पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 और मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और किस पॉइंट पे होगी, अगर वो पूछे पॉइंट क्या होगा तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो ये फंक्शन 5 के इक्वल होगा, तो वह वही करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो एफ एक्स की वैल्यू है क्या, 3 साइन 3x + 4 इज इक्वल टू में 5। यहां से हम बोल सकते हैं साइन 3x इज इक्वल टू में 1। ये किसके इक्वल होगा, साइन π/2 के। तो यहां से 3x किसके इक्वल होगा, π/2 के। x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। मतलब f जो है मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, π/6 पे, π/6 पे। अब है अगर मिनिमम पूछेगा किस पॉइंट पे मिनिमम होगा तो उसको इक्वल टू 3 पुट कर देना। मिनिमम के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 3, तो वही करना, साइन 3x + 4 इज इक्वल टू में 3। यहां से बोलोगे साइन 3x इक्वल होगा -1 के, जो कि इक्वल होगा साइन 3π/2 के, या आप ऐसे भी बोल सकते हो साइन -π/2 के। तो यहां से कंपेयर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, देखो 3x इक्वल होगा -π/2 के और x की वैल्यू क्या आएगी, -π/6। हमें यही वैल्यू तो चाहिए। देखो इंटरवल यही होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ये भी -π/2 से π/2 के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम होगी π/6 पे और कितनी होगी वो 5 आएगी, और मिनिमम होगी -π/6 पे और कितनी आएगी, 3 आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इंटरवल को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर उस हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन ऑफ साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखो सबसे पहले हमें पता है साइन एक्स किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। तो वही करो, या तो -1 वैल्यू होगी या वो -1 होगी या प्लस का 1 होगी, या फिर इसके बीच में लाई करेगी। ये हम सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम पढ़ चुके हैं। अब देखो आपके पास जो फंक्शन है उसके साथ क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो हम साइन ले लेते हैं, तो साइन लोगे तो आप यहाँ पे क्या बनेगा, साइन -1 इज लेस देन इक्वल टू में साइन ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू में साइन 1। अब ये वैल्यू क्या है, एफ एक्स, और इसको देखो साइन -x को हम कैसे लिख सकते हैं,
माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स लिखते हैं, तो वही करो इसके ऊपर। माइनस का साइन 1 इज लेस देन इक्वल टू में ये एफ एक्स हो गया, इज लेस देन इक्वल टू में साइन 1, यहां से वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में पाई बाय 2। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, पाई बाय 2। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं। जैसे अब मोड गिवन है, मोड साइन ऑफ 4x + 3, तो मोड आ गया तो उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखोगे, देखो आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, या वो 1 और -1 के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x लेके चलिए, साइन 4x। ठीक है, अब प्लस का 3 है तो 3 ऐड कर दीजिए बोथ साइड, सब जगह, साइन 3x, साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू में 1 + 3। यहाँ पे कितना आया, 2 इज लेस देन इक्वल टू में साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू में 4। अब मोड ले रखा है तो मोड ले लीजिए, मोड लोगे तो ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे मोड लोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ साइन 4x + 3, यहाँ पे मोड लोगे तो प्लस का ही रहेगा। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 4। एफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 4, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई, एफ मिनिमम कितना आया, 2। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल में इक्वेशन गिवन होगी तब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होगी तब कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्यूबिक में होगा तब कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपको प्रॉपर मेथड भी बताया है मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं आपको। फिर उसके बाद है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा अगर, तब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। तो हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में फंक्शन आया तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हम ट्रिक्स भी कर चुके हैं उनके ऊपर, और फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे ये देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।